जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में बर्फबारी और बारिश की संभावना। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बर्फबारी और बरसात के आसार। 2 दिन पंजाब और हरियाणा में छाएगा काफी घना कोहरा, तो आज असम और मेघालय में भी घने कोहरे का अनुमान। केरल के कुन्नूर में अधिकतम तापमान रहा 34.3 डिग्री सेल्सियस। पूर्वी राजस्थान के पिलानी में न्यूनतम तापमान 4.3 डिग्री दर्ज। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां हो सकती है बारिश, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, कहां चल सकती है तेज हवाएं, कहां छाएगा कोहरा और कहां चलेंगी शीतलहर। इसके साथ ही आपको देंगे कृषि सलाह भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की खास खबरों के साथ। आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में कहीं कहीं होगी बर्फबारी और बारिश। जम्मू में आज बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं और ओलों का अनुमान। आज हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगह बर्फबारी और बरसात की संभावना। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज बिजली कड़कने के साथ तेज हवाओं और ओले के आसार। आज उत्तरी पंजाब में कहीं कहीं हो सकती है मूसलाधार बारिश। आज पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं और ओले संभव। उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज बिजली कड़कने के साथ तेज हवाओं और ओले की संभावना। आज और कल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं छाएगा काफी घना कोहरा। असम और मेघालय में आज इक्का दुक्का स्थानों पर घने कोहरे का अनुमान। तो ये थी मौसम से जुड़ी खास खबरें। इसी के साथ ही अब देख लेते हैं मौसम पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम पूर्वानुमान के अनुसार उत्तर के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिश होने की संभावना है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। दक्षिण भारत में भी कुछ राज्यों में बारिश हो सकती है और वहीं पश्चिम राज्यों में भी बारिश की संभावना देखी जा रही है। आइए देखते हैं मौसम पूर्वानुमान से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अधिकतर जगह बारिश होगी। 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ज्यादातर स्थानों पर बरसात का अनुमान है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 2 दिन अधिकतर इलाकों में वर्षा के आसार हैं। 2 दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात नहीं होगी। 2 दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ हिस्सों में पानी बरसेगा। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 2 दिन कहीं कहीं बारिश होगी। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार, झारखंड और उड़ीसा में बरसात की संभावना नहीं है। गांगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन पानी नहीं बरसेगा। 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बरसात नहीं होगी। दूसरी ओर कल अरुणाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह वर्षा की संभावना है। 2 दिन असम और मेघालय में बादल नहीं बरसेंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश नहीं होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश नहीं होगी। आज पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन बरसात नहीं होगी। पश्चिम भारत में 2 दिन गुजरात और सौराष्ट्र में वर्षा नहीं होगी। कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में 2 दिन इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश का अनुमान है। मराठवाड़ा में 2 दिन बरसात के आसार नहीं है। रुख करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा के इक्का दुक्का हिस्सों में बारिश होगी। 2 दिन तमिलनाडु, पुडुचेरी के कई हिस्सों में बरसात की संभावना है। तटीय, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन कई जगह बारिश हो सकती है। केरल और लक्षद्वीप में 2 दिन कई इलाकों में बरसात के आसार हैं। 2 दिन अंडमान निकोबार के कुछ हिस्सों में भी बारिश का अनुमान है। तो ये थी मौसम पूर्वानुमान से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। और आइए अब देख लेते हैं मौसम की चाल, यानी नजर डालते हैं पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का हाल। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में कई जगह बरसात हुई। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं बादल बरसे। चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली के कई हिस्सों में वर्षा हुई। पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान के इक्का दुक्का इलाकों में हुई वर्षा। विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कहीं कहीं बारिश हुई। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कई जगह पानी बरसा। अंडमान निकोबार में इक्का दुक्का स्थानों पर बरसात हुई। मौसम की चाल के बाद अब देख लेते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर। पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। पंजाब के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा।
बिहार के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। इसके विपरीत जम्मू कश्मीर में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। गुजरात में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान केरल में रहा। केरल के कुन्नूर में अधिकतम तापमान 34.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो अभी आपने देखी अधिकतम तापमान से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं देश के विभिन्न राज्यों में कैसा रहा न्यूनतम तापमान। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ज्यादा रहा। उत्तराखंड के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। विदर्भ के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पूर्वी राजस्थान के पिलानी में रहा। यहाँ पारा 4.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे खेती किसानी की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब नजर खेती किसानी पर। इस समय बहुत सारी जगहों पर फसलों की रोपाई और बुआई हो रही है। ऐसे में आज हम विशेष तौर से बात करेंगे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की। यहाँ के किसानों को क्या है विशेषज्ञों की सलाह है ताकि उन्हें अच्छा लाभ मिल सके। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में कपास और सरसों में सिंचाई करें, साथ ही मटर और आलू के खेत में भी सिंचाई करते रहें। किसान गन्ने की रुपाई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। गन्ने के खेत से पानी की निकासी का उचित प्रबंध कर ले। अभी प्याज की रुपाई के लिए उपयुक्त समय है, वहीं लाल मिर्च की भी रुपाई कर सकते हैं। इसके अलावा टमाटर और बैंगन की नर्सरी तैयार कर ले। इसी तरह फूल गोभी और पत्ता गोभी की नर्सरी तैयार करें। इस समय अरहर के खेत में कीट लगने का अंदेशा है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से अरहर में कीटनाशक का छिड़काव कर ले। यही कपास में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़के। छत्तीसगढ़ में गेहूं के खेत में सिंचाई करे। किसान सरसों में निराई कर ले। सरसों में पर्याप्त नमी बनाए रखें। साथ ही चने में सिंचाई करते रहें। चने में निराई भी कर सकते हैं। यहाँ मक्के की बुआई करें, साथ ही मक्के में सिंचाई भी करते रहें। इसके अलावा फूलों में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर ले। वहीं काबुली चने में सिंचाई कर सकते हैं। किसान मटर और आलू की बुआई करते रहें। अभी मटर में कीट लगने की संभावना हो सकती है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से मटर में कीटनाशक का छिड़काव कर ले। छत्तीसगढ़ में चने की बुआई कर ले। चने में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान गाजर में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़क ले। यहाँ बागों में जरूरी उर्वरक डालें। इसके अलावा टमाटर और लाल मिर्च की रुपाई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। तो भी आपने देखी खेती किसानी से जुड़ी हमारी विशेष रिपोर्ट, जिसमें हमने बात की छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की। और अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे गेहूं की। अगर आप गेहूं की फसल लेना चाहते हैं तो वैसे तो इसका समय निकल चुका है, लेकिन गेहूं की कुछ देर से बोई जाने वाली किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। देश के कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर इन किस्मों का चुनाव हमारे किसान कर सकते हैं और गेहूँ की फसल ले सकते हैं, आइए देखते इस रिपोर्ट में।
दिल्ली स्थित पूसा संस्थान ने समय और इलाकों के हिसाब से अलग अलग किस्में तैयार की है। सबसे पहले बात करते हैं HD 3059 पूसा पछेती किस्म की। इसे कई उत्तरी राज्यों और उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में बोया जा सकता है। 1 हेक्टेयर में 42.5 क्विंटल तक की पैदावार देने वाली ये किस्म 121 दिन में पककर तैयार होती है। WR 544 पूसा गोल्ड राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए उचित है। हालांकि ये 1 हेक्टेयर में सिर्फ 37 क्विंटल तक पैदावार देती है, लेकिन इसमें तापमान सहन करने की क्षमता है, साथ ही जल्द पक भी जाती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर पूर्व के मैदानी क्षेत्र के किसान HD 2985 पूसा बसंत बो सकते हैं। इससे 1 हेक्टेयर में 35 से 40 क्विंटल तक की उपज ली जा सकती है। ये फसल केवल 105 से 110 दिन में तैयार हो जाती है। HW 2045 कौशाम्बी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व के मैदानी इलाकों के लिए तैयार की गई है। इससे प्रति हेक्टेयर 41 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है और ये पकने में 110 से 115 दिन का समय लेती है। इसी तरह HD 2932 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा और तमिलनाडु के मैदानी क्षेत्रों के लिए है। 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज वाली ये किस्म भी महज 105 से 110 दिनों में तैयार हो जाती है और इसमें अलग अलग परिस्थितियों में उपज देने की क्षमता है। HW 5216 पूसा थेनमलाई दक्षिण के पहाड़ी इलाकों के लिए है। 37 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की उपज देती है। HI 1563 पूसा प्राची उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्रों के लिए है। ये 50 क्विंटल तक की पैदावार दे सकती है। HS 490 पूसा बेकर और HS 420 शिवालिक जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए उपयुक्त है। पूसा बेकर 150 दिन में, जबकि पूसा शिवालिक 149 दिन में पकती है। HD 2833 पूसा तृप्ति महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा और तमिलनाडु के मैदानी इलाकों के लिए है। 1 हेक्टेयर में करीब 39 क्विंटल तक की उपज दे सकती है। HD 3090 पूसा अमूल्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा और तमिलनाडु के मैदानी इलाकों के लिए है। ये 101 दिन में पक जाती है। ब्रेड और चपाती के लिए अच्छी किस्म है और इससे करीब 42 क्विंटल तक की पैदावार हो सकती है। तो अभी आपने देखी हमारी आज की फसल से जुड़ी विशेष रिपोर्ट और अब बात कर लेते हैं मौसम अनुसार खेती की। बिहार में इस वक्त किसान गेहूं में सिंचाई कर लें। वहीं बिहार के किसान गेहूं में निराई करते रहें। वहीं मक्के के किसान सिंचाई इस वक्त करते रहें। मक्के के खेत में निराई कर लें। मक्के में कीट लगने की आशंका है और ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही कीटनाशक का छिड़काव करें। वहीं प्याज की रोपाई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। बिहार में किसान इस वक्त चने की खेत की देखभाल करते रहें। बैंगन और लाल मिर्च में किसान इस वक्त निराई कर सकते हैं। बिहार में किसान फिलहाल टमाटर और मटर में भी निराई करें। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा, बने रहे मौसम खबर के साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से।
हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। एक बार फिर से नजर डालते हैं मौसम अनुसार खेती पर। तो झारखंड में किसान इस वक्त गेहूं में सिंचाई कर सकते हैं। तो वहीं झारखंड में गेहूं में कीट लगने का अंदेशा है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही कीटनाशक का छिड़काव करें। झारखंड में कद्दू की खेती करें। चने के खेत में सिंचाई करते रहें। वहीं फूल गोभी में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। झारखंड के किसान प्याज की रोपाई कर सकते हैं। आलू में फफूंदी से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। वहीं तोरई में भी कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञ की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर लें। झारखंड के किसान राई में विरलीकरण कर सकते हैं। तो ये थी खेती किसानी से जुड़ी खास खबरें और आइए अब नजर डाल लेते हैं मौसम की झलकियों पर खास खबर में। आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में घने कोहरे की संभावना। ओडिशा में आज कहीं कहीं छा सकता है घना कोहरा। आज पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान में बिजली चमकने के साथ चलेंगी तेज हवाएं। 2 दिन पश्चिमी राजस्थान के इक्का दुक्का इलाकों में काफी घने कोहरे के आसार। मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी कोंकण गोवा में बिजली चमकने के साथ तेज हवाओं की संभावना। 2 दिन सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं कहीं चल सकती है शीतलहर। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में बिजली कड़कने के साथ तेज हवाओं का अनुमान। तमिलनाडु, पुडुचेरी में 2 दिन बिजली की चमक के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। 2 दिन केरल और लक्षद्वीप में बिजली चमकने के साथ तेज हवाओं की संभावना। मौसम की झलकियों के बाद अब देखते हैं अगले 4 दिनों में कैसा रहेगा 9 शहरों का तापमान। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।